का हूँ और मैं पटना में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ऑडियोलॉजी में किया हूँ। थैंक यू। पहले मैं ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हियरिंग लॉस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लोगों के लिए और लोग अभी भी इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। हम कुछ डेटा आपको शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली कोई भी देश में और कोई भी राज्य में 100 में 10 आदमी को हियरिंग प्रॉब्लम है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। 100 में 10 आदमी को हियरिंग प्रॉब्लम होना ही होना है। उसका रीजन है कि 60 इयर्स के बाद 100 में 20 आदमी को हियरिंग प्रॉब्लम होता है 60 साल के बाद। और न्यू बॉर्न बेबी में 1000 बच्चा जन्म लेता है, उसमें 2 बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम बाय बर्थ होता है जी। इसलिए ये डेटा जब मिक्स कर दीजिएगा तो 100 में 10 आदमी को हियरिंग प्रॉब्लम है। तो और आज भी ये जो सब्जेक्ट है ये लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हियरिंग प्रॉब्लम को लोग गॉड गिफ्टेड प्रॉब्लम ले रहे हैं कि इसका कोई ढंग का इलाज नहीं है, लेकिन टाइम पे इलाज करने से ये नॉर्मल हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा एम्फोसिस बच्चा पे देना चाहता हूं क्योंकि बच्चा हमारे देश का भविष्य है। तो एक बच्चा जो डेफ और डम, जिसको आप गूंगा और बहरा बोलते हैं, जो पैदा होता है माँ के पेट से, ऐसे बच्चा उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए और देश के लिए लायबिलिटी होता है। उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है पूरे जीवन काल में, लेकिन तब भी वो नॉर्मल जीवन नहीं जी पाता है। बट हम उसको नॉर्मल जीवन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बच्चा में हियरिंग लॉस का कारण क्या है, क्योंकि कारण जब जान लेंगे तो हम उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको किसी हद तक रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो बच्चा में हियरिंग प्रॉब्लम का है वो है प्री मैच्योर डिलीवरी। जो बच्चा 6 महीना 7 महीना में पैदा होता है, 9 महीना पूरा होके नहीं पैदा होता है। दूसरा, बच्चा माँ के पेट से निकलते ही अगर नहीं रोता है तो, क्योंकि जब बच्चा रोना शुरू करता है तभी ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में होता है। अगर वो नहीं रोएगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं शुरू होगा तो वो ब्रेन एक्सपोज हो जाता है। तो ये सब कारण है हियरिंग प्रॉब्लम होने का। डिले बर्थ क्राई, जॉन्डिस, प्री मैच्योर डिलीवरी, ये सब कारण है। अब ऐसे बच्चों को अगर हम लोग तुरंत जन्म के तुरंत बाद टेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास वो मशीन अवेलेबल है कि जन्म के 5 मिनट बाद भी टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा सुनता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। और ऐसे बच्चे, सब बच्चों को आप नहीं भी टेस्ट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चा में ये सब फैक्टर है कि वो लेट बोला है, वो जॉन्डिस वाला बच्चा है, वो प्री मैच्योर पैदा हुआ है या शीशा के ग्लास में रखा गया है उस बच्चे को, ऐसे बच्चों को हमें जरूर टेस्ट करना चाहिए। और टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है कि नहीं। और अगर हम 6 महीना के अंदर उस बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और अगर हम उस बच्चे को उसी दिन से रिहेबिलिटेशन शुरू करते हैं तो मैं एश्योरेंस देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि बाई 3 इयर्स वो बच्चा नॉर्मल स्कूल जा सकता है, अलग दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह। लेकिन यही चीज अगर 3 साल तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और रिहेबिलिटेशन नहीं शुरू करेंगे तो वो बच्चा जिंदगी में कभी नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकता है। रांची में हमारा जो क्लिनिक है वो हरिओम टावर सर्कुलर रोड में है, बरियातू में आलम हॉस्पिटल के सामने है, रातू रोड में पॉपुलर नर्सिंग होम के अंदर है और ये मेरा 4था ब्रांच का उद्घाटन हुआ है जो हीनू में है, सरनम टावर में। हेड ऑफिस का है? हेड ऑफिस हमारे कंपनी का हैदराबाद में है। एक्चुअली हेयर जैप का भी 150 ब्रांच भारत के 10 स्टेट में है और हैदराबाद हमारा हेड ऑफिस। कोई मरीज हमारे पास नहीं आ पाते हैं एज के वजह से या किसी और समस्या के वजह से, तो उनके लिए हमारे पास में उनके घर पे जाके हियरिंग टेस्ट करने का फैसिलिटी है। हमारा जो मशीन है वो वेब बेस्ड ऑडियोमीटर है जो किसी की आदमी के घर में जाके हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। रांची वासियों के लिए मैं यही बोलूंगा कि अगले 1 महीने उनके लिए फ्री हियरिंग चेकअप है मेरे किसी भी ब्रांच में जाके। अगर रांची में किसी को मेरे क्लिनिक में जाने के लिए कांटेक्ट करना है तो बहुत ही सिंपल नंबर है, वो है 8877228877।